क्या कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत गलत थी? क्या भारत जोड़ो यात्रा का रूट गलत है? प्रशांत किशोर की टिप्पणी के बाद बवाल। क्या कांग्रेस ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर बड़ी गलती कर दी है? क्या उसे इस यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के बदले गुजरात से करनी चाहिए थी, जहां बीजेपी की सरकार है, जहां कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा का रूट गलत है? क्या इसे राहुल गांधी और उनके सलाहकारों का गलत फैसला कहा जा सकता है? राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन इस सवाल का उठना अटपटा लगता है। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये कहा है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनके कांग्रेस में शामिल होने की बात लगभग पक्की हो चुकी थी, राहुल गांधी से अंतिम बात तक हो चुकी थी। लेकिन प्रशांत किशोर जो भूमिका चाहते थे, कांग्रेस वो देने को तैयार नहीं थी। बात टूट गई और प्रशांत किशोर पीछे हट गए। अब उसी प्रशांत किशोर ने सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर होता कि कांग्रेस गुजरात से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करती, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य बीजेपी शासित राज्यों में। गुजरात के साथ जिस हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होना है, वो राज्य भी इस यात्रा के मार्ग में शामिल नहीं है। याद दिला दें कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बाद नीलांबूर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, जामोद, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहां से यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का सोचना कुछ और है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बावरिया ने पत्रकारों से कहा कि लॉजिस्टिक के लिहाज से ये संभव नहीं है। मौजूदा यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस यात्रा में गुजरात को शामिल करना बेहद मुश्किल है। वैसे भारत जोड़ो यात्रा की सबसे अहम बात लोगों से संपर्क और संवाद करना है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन भाई मोडवाडिया ने कहा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस यात्रा का चुनावी अभियान से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ऐसा करते तो इस यात्रा का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। गुजरात कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता CJ चावड़ा का कहना है कि इस यात्रा का कोई चुनावी उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों से संवाद करना है। राहुल जी के चुनावी कार्यक्रम की अलग से योजना है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की राय इससे हटकर है। कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाना हमेशा ही मुश्किल भरा काम रहा है। ये चुनौती काफी बड़ी है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में इस यात्रा को काफी लोगों का समर्थन मिला है। ऐसे में अगर गुजरात में लोग नहीं होते तो इसका भी मतदाताओं में गलत संदेश जाता। कांग्रेस और राहुल गांधी की काफी किरकिरी होती। गुजरात को शामिल नहीं करने की ये एक बड़ी वजह हो सकती है।